चलिए आईपीएल की शुरुआत हो गई है, बड़े धमाकेदार तरीके से आईपीएल की शुरुआत हुई है और उतनी ही धमाकेदार तरीके से कमेंट्री भी शुरू हो गई है। जैसा कि आप कमेंट्री पैनल में देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो हमेशा शेरो-शायरी करते नज़र आते हैं, आकाश चोपड़ा हैं, जतिन सप्रू हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्री करते नज़र आते हैं। अब तो कमेंट्री भी 7-8 भाषाओं में होती है, ख़ास करके सबसे जो इंटरेस्टिंग होता है वो होता है आपका भोजपुरी भाषा। लेकिन इस कमेंट्री पैनल में एक व्यक्ति का नाम मिसिंग है, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, वो हैं इरफान पठान। आखिर में इरफान पठान को इतने बड़े क्रिकेट मेला जो कि 2 महीने तक चलने वाला है, उसके कमेंट्री पैनल से बाहर रखा गया है, आखिर में क्यों? हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इरफान पठान जो कि कमेंट्री के हर पैनल में वो नज़र आते हैं और बाइलिंगुअल कमेंट्री करते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, उर्दू में भी कमेंट्री कर लेते हैं। उनके शब्दों का चयन बढ़िया है, लच्छेदार बातें भी करते हैं, एकदम सटीक सुगम बात करते हैं ताकि जनता को समझ में भी आए, इंटरेस्टिंग भी बातें करते हैं। लेकिन इस बार आईपीएल में वो कमेंट्री पैनल से बाहर हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि वो कमेंट्री करते वक़्त कुछ खिलाड़ियों को पर्सनल रूप से टारगेट कर देते हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या को, विराट कोहली को लेकर के उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही है जो फैन्स को टच किया है, खिलाड़ी को पर्सनली रूप से टच किया है और इसके कारण होता क्या है कि अगर फैन्स नाराज़ हो जाते हैं, खिलाड़ी थोड़े से नाखुश नज़र आते हैं, तो ब्रांड वैल्यू पे न असर पड़ता है। इस कारण से ब्रॉडकास्टर को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से व्यक्ति को कमेंट्री में शामिल किया जाए ताकि मेरे ब्रांड वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े, खिलाड़ी नाराज़ नहीं हो। तो मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। पिछले साल जो आईपीएल हुआ था उसमें एमआई की कप्तानी रोहित शर्मा से छीन कर के हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी और वहाँ पे हार्दिक पांड्या को बहुत सारे ऐसे अब्यूजिंग शब्दों का सामना करना पड़ा था ग्राउंड में भी और ग्राउंड से बाहर भी सोशल मीडिया पे भी। उसमें इरफान पठान ने भी उन पे कमेंट किया था कि जो इम्पोर्टेंस हार्दिक पांड्या को मिल रहा है, वो अभी उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। और उसी को आधार बना कर के उन्होंने कई बार और भी टारगेट हार्दिक पांड्या को किया था कि जो व्यक्ति अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि 2024 में जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, उस विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे हार्दिक पांड्या। तो वो अलग बात लेकिन ये पिछले साल की बात है। लेकिन अगर आप पर्सनल खिलाड़ी को टारगेट करते हैं, तो उसके ब्रांड वैल्यू पे भी असर पड़ता है और इतने बड़े पैनलिस्ट अगर कोई टारगेट करता है, तो बिल्कुल असर पड़ता है उनके फैन्स पे, उनके ब्रांड वैल्यू पे। उसी प्रकार उन्होंने टारगेट किया था विराट कोहली को, जब बीजीटी के दौरान उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने सलाह दी थी कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने तुलना किया था सचिन तेंदुलकर से कि वो अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे। हमारे क्या यहाँ वर्तमान टीम में जो है स्टार कल्चर डेवलप हो गया है, जो स्टार खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। उसके बाद देखा कि विराट कोहली जो है दिल्ली की तरफ से रणजी भी खेली, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी मुंबई की तरफ से रणजी खेली। भले अलग बात है कि रन उसमें नहीं बने, लेकिन हाँ, इरफान पठान ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे विराट कोहली को लेकर के हार्दिक पांड्या को लेकर के। मेरा मानना है कि आप एक कमेंट्री करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो आवाज़ है, वो पूरी दुनिया सुनती है और आपके थॉट प्रोसेस से पता लग जाता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस खिलाड़ी के बारे में। अगर एक ही खिलाड़ी को बार-बार आप टारगेट करेंगे, तो ये जनता इतने मूर्ख थोड़े है कि उसको पता नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बातें करी थी, तो बताया जा रहा है कि इन्हीं सब वजहों से आईपीएल के कमेंट्री पैनल से उनको बाहर कर दिया है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी हर्षा भोगले हों या फिर संजय मांजरेकर हों, इनको बाहर किया जा चुका है कमेंट्री पैनल से। तो ये पहला मामला इरफान पठान के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि इरफान पठान थोड़े-से बायस लग रहे थे उस समय। ये अलग बात है कि उनका पर्सनली रंजिश क्या है इन खिलाड़ियों से, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पैनलिस्ट के रूप में आप कमेंट्री करते वक़्त एक ही खिलाड़ी को बार-बार टारगेट नहीं कर सकते। इससे बिल्कुल ही उस खिलाड़ी के ब्रांड वैल्यू इफ़ेक्ट होते हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।